सभी साथियों मेरा नमस्कार। मैं मनीष राणा आज आपके फिर से बीच में आया हूं और आज एक नई एमसीक्यू लेकर आया हूं। वो कौन सी है ये देखना, इधर लिखा हुआ है राजस्थान के लोक देवी देवता। देखिए, जो राजस्थान के लोक देवी देवता है उन पर आज अपन पूरी चर्चा करेंगे। ये अपनी रहेगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सुनना साथियों, ये रहेगी अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और आपका साथी मनीष राणा आपके बीच में फिर से पहुंच चुका है। तो जितने भी साथी वो उसको लाइव स्टार्ट होगी 8:15 पर। ये देखिए लाइव स्ट्रीम भी लगा रखी है और इसी के साथ में ये आपका दोस्त है ही। अभी देखिए साथियों, जितने भी साथी जुड़े हैं वो सब इसको शेयर करें। मैं चर्चा करता हूं एक बार कमेंट्स की कि कौन कौन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं और इसी के साथ में जो बच्चे नहीं जुड़े हुए वो फटाफट शेयर कर दें ताकि उनको समस्या न हो। सुभाष शिखर जी, बिश्नोई जी, राम राम सर जी, सुनीता प्रणाम सर जी। मैं सुनीता, आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके बोलने का तरीका बहुत ही शानदार है। क्या जज्बा है आपका, धन्यवाद बेटा। वेद प्रकाश जी, सुरेश कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद। सुरेश कुमार, राम राम जी, राम राम। इसी के साथ में ब्लैक एलाउ ही, ज्योति पवार, हेलो सर, गुड इवनिंग, वेरी इवनिंग बेटा। हेलो फ्रेंड्स, की हाल है, जय हो भेरू दादा। आज सुनील जी बलान जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, बहुत ही खुशी की बात है। जय हो, जय हो। और सुनील जी, कौन सर, ठीक है, आप बताओ आप कौन। सुनील जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन करते रहे आप साथ में, परंतु आप ध्यान देना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो पूरा ध्यान देना है। इसी के साथ में सुनील जी बलान ने लिखा है, आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं तो उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। मैंने आज जो बात कही थी वो सच हो रही है। मुझे लगता है सुनील जी सर ने आपके बीच में जोश भर दिया होगा। और उत्साह एकेडमी की ओर से, टेक्निकल टीम की ओर से भी कमेंट आ चुका है कि सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को राम राम जी टीम की तरफ से, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिनको धर्म प्रेमी सज्जनों से हम बात कर रहे हैं। सुभाष शिखर जी, बिश्नोई बोल रहे हैं, न्यून प्रणाम, बिल्कुल न्यून प्रणाम बेटा। सुनीता, एक बार सुभाष शिखर जी को फिर से न्यून प्रणाम। जाम्बो जी ने, विष्णु जी ने प्रणाम। इसी के साथ में सुनीता बोल रही है, सर जी सब बच्चे बड़े उत्सुक हो रहे हैं आपकी लाइव क्लास देखने के लिए, थैंक यू बेटा। उत्साह एकेडमी की ओर से भी आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। हरिओम सैनी जी, प्रणाम करूं गुरु जी, धन्यवाद बेटा और आपका दिन शुभ रहे। और मुझे यही आशा और उम्मीद है कि आप जल्दी से तरक्की करें क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उसकी ओर हम पहुंच रहे हैं। इसी के साथ में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। देखिए, सनु भांबू कह रही है, गुड इवनिंग गुरुजी एंड ऑल फ्रेंड्स को भी वेरी इवनिंग बेटा। सुनीता, सर जी सामने आए आप कृपा करके। बिल्कुल बेटा, सामने नहीं आ रहा के। एस के राठौर साहब भी पहुंच चुके हैं, नमस्कार सर, नमस्कार बेटा। इसी के साथ में पंकज कुमारी, नमस्ते सर। और सर मैंने मेरे दोस्त को फोन कर दिया, बिल्कुल। हरिओम सैनी जी, थैंक यू सो मच। विनोद जी बोल रहे गुड इवनिंग सर, वेरी इवनिंग। सुखाराम जी बोल रहे आपका वीडियो नहीं पहुंचा, अभी तक नहीं पहुंचा क्या आपका वीडियो? बिल्कुल अब पहुंच चुका है। सुनील जी, गुरु जी चलते हैं आज भेरू का मना लेते हैं। बिल्कुल, आज अपन भेरू, पीतर जी, भौमिया जी सबको मना लेंगे और जितने भी अपने साथी जुड़े हुए वो इसको एक बार फटाफट शेयर करें। उसके बाद अपना जो ध्येय वाक्य है राजस्थान की लोक देवी देवता, उनका आज निचोड़ करेंगे हम। और निचोड़ इतना जबरदस्त करेंगे, निचोड़ इतना जबरदस्त करेंगे कि आपके जज्बे और जुनून हाल जाएंगे। और ऐसे हिला दूंगा मैं कि आपके अंदर भी ऐसा लगेगा कि लोक देवी देवता बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहिए क्या, सभी बताओ मुझे। हरिओम सैनी जी, सर मैंने मेरे दोस्त को फोन कर दिया, बहुत ही अच्छा किया आपने। और इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं, कमेंट करो फटाफट और आगे अपन चर्चा करते हैं। इसके राठौर साहब ने भी दंडन कर दिया। जितने भी साथी जुड़े हुए इसको शेयर करें और इसी के साथ में थंबनेल का मैसेज करें ताकि मैं क्लास को शुरू करूं। जितने भी साथी है सब फटाफट इस सभी कमेंट करें ताकि मैं क्लास को शुरू करता हूं और अपनी लोक देवी देवताओं को सामने रखता हूं आपके, ताकि लोक देवी देवताओं का जितना भी इतिहास है, जितना भी चमत्कार है, जितना भी उनकी कर्म भूमि से संबंधित संदेश है आप तक पहुंचा सकूं और आप एग्जाम तक पहुंचा सके और एग्जाम एग्जामिनर तक पहुंचा दे ताकि आपको आने वाले समय में कोई समस्या न हो। तो साथियों बिल्कुल उत्साह कंप्यूटर की ओर से भी आ रहा है, राम राम गुरुजी, राम राम। जितने भी साथी हैं एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, सभी इसको शेयर करें और कमेंट शुरू करें फटाफट ताकि मैं अपना काम शुरू करूं और आप अपना काम शुरू करें। देखिए यहां तक बात सबको समझ में आ गई हो। सर धमीर उपाड़ दो, बिल्कुल हरिओम सैनी जी आपका सहयोग रहा तो धमीर क्या आप बचीड़ उपाड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानक्रम प्रजापति बोल रहे सर आपके क्लास और ली
उत्सकों बिल्कुल बिल्कुल आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योति पवार का हमने ला चुका है। सुमन करवा ने भी दंडना दंडन नमस्कार बोल दिया। नमस्कार बेटा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए और उसके बाद में आपके सामने निचोड़ निकाल कर दिखाता हूं किस चीज का, राजस्थान के लोक देवी देवताओं का। और ये मैं पक्का कहता हूं, अगर ये एमसीक्यू अर्थात ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपने पूरी कर ली तो आपको खुद को लगेगा कि लोक देवी देवताओं का इतिहास तो बहुत ही अच्छा और रोचक में है। तो जल्दी फटाफट शेयर कीजिएगा। प्रणाम करूं गुरुजी। बिल्कुल प्रणाम बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। मानकराम प्रजापति सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है। मैं आपकी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूं और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो सर। जब आप लाइव क्लास लगाते हो तो मुझे लाइव क्लास देखने में बहुत ही उत्सुकता होती है सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सुनील जी बलान जी बोल रहे हैं। खंडा चलन आज तो बिल्कुल बचीड़ पड़ेगा, बचीड़ है। और बचीड़ क्या पाता कि थाने भी पतो है। टेक्निकल टीम कृपया ध्यान दीजिए एक बार। टेक्निकल टीम जितने भी साथी लाइव हैं एक बार शेयर कर दो इसको फटाफट, उसके बाद में काम शुरू करते हैं। सुभाष सिगर जी ने भी कह दिया दंडना दंडन। टेक्निकल टीम ध्यान दे एक बार। टेक्निकल टीम सभी थंबनेल करो फटाफट, सभी करो फटाफट, उसके बाद में काम शुरू करें अपना और इसका निचोड़ देते हैं आज आपके सामने। ब्लॉक हेलो सर, बिल्कुल पंकज कुमारी सर शुरू करो क्लास। बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। 2 मिनट और इंतजार कर ले, क्या पता वह बच्चा भी आ जाए जिसको ये लगे कि सरकारी नौकरी हाथ में नहीं आ सकती, हम सरकारी नौकरी में चेयर नहीं ले सकते। इसलिए साथियों मैं सोच रहा हूं कि 1 मिनट में हमारा कुछ नहीं जाएगा, परंतु उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा जिसको ये लगे कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ब्लैक लो 1314 सर, मेरा भी नाम लो। बिल्कुल आपका नाम ले रहे हैं। हरिओम सैनी जी बोलिए सर क्लास स्टार्ट करो क्लास। दिनेश सिद्ध बोल रहे अब कर भी दो चालू। बिल्कुल कर देंगे, भचीड़ बुला देंगे। देखता हूं मैं जल्दी फटाफट जितने भी है सब थंबनेल का मैसेज करें, उसके बाद में शुरू करते हैं इसका निचोड़। देखिए साथियों अब चर्चा करते हैं अपन। ये लीजिए आपके सामने फिर से लोक देवी देवताओं की जो कला और संस्कृति की प्रश्नोत्तरी है महत्वपूर्ण वो पहुंच चुकी है। फटाफट इसका उत्तर बताना है। राजस्थान की, किसकी बात कर रहा हूं मैं साथियों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की फड़, देव नारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़ और भैंसासुर की फड़। फटाफट इसका उत्तर बताएं। पवन शर्मा गुड सर, बिल्कुल थैंक यू। दिनेश सिंह अब कर भी दो चालू, कर दिया ना गुरु, टाइम ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सुनील जी बलान जी अब आपके बीच पहुंच चुका है आपका राणा और मनीष राणा। बिल्कुल एसके राठौर साहब ने दंडना दंडन कर दिया और पवन शर्मा बोल रहे जल्दी चालू करो सर। बिल्कुल कर दिया। ब्लैक लो भी बोल रहे थैंक्स सर। बिल्कुल अब बताइए इसका फटाफट उत्तर कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? इसका उत्तर बताइए। क्या रामदेव जी की फड़, क्या देवनारायण जी की फड़, क्या पाबू जी की फड़ या भैंसासुर की फड़? इसमें से फटाफट उत्तर बताएं। सुनीता सभी सर की बात ध्यान से सुने बिल्कुल। विनोद जी ने सी बोला, हरिओम सैनी जी ने सी बोला, सुमन करवा ने बी बोला, संजय सैनी जी ने सी बोला, ज्योति ने सी बोला, ब्लैक लो ने डी बोला। सॉरी सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। संजय सैनी जी आप पहुंचे, हमें हौसला हुआ। बजरंग लाल बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम बजरंग लाल जी और सभी साथियों को मेरी ओर से जय श्री राम। सुभाष सिकर जी 3 नंबर, ब्लैक नंबर 3 नंबर। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो देव नारायण जी की फड़ होगा। देव नारायण जी की फड़ होगा, देव नारायण जी की फड़ होगा। उसका इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, किस तरह देव नारायण जी का फड़ होगा वो सुनना साथियों, किस तरह से होगा वो पढ़ते हैं। देखिए जो देव नारायण जी है, देव नारायण जी जो है इनका आशीन भीलवाड़ा में मंदिर है। कहां पर मंदिर है? आशीन भीलवाड़ा में मंदिर है। इसी के साथ में देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी, नाम कितना बड़ा है देखो, देव नारायण जी
बाबूजी छोटा सा नाम है, बैसासुर छोटा नाम है, रामदेव जी छोटा नाम है। नाम किसका बड़ा? देव नारायण जी का बड़ा। काम किसका बड़ा? देव नारायण जी का बड़ा। तो सबसे लंबी फड़ किसकी हुई? देव नारायण जी की हुई। अरे सबसे लंबे अगर देव नारायण जी की फड़ हुई तो सबसे क्या हो जाएगी? वह कौन सी प्रिय? लोकप्रिय हो जाएगी। और देव नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? आशिंद भीलवाड़ा में हुआ था क्या? अरे हुआ था क्या? अरे सभी बताओ हुआ था क्या? बिल्कुल। उत्साह कंप्यूटर भी बोल रहा है सर जल्दी करो। बिल्कुल। पाबूजी की फड़, बजरंग लाल जी पाबूजी की फड़ नहीं होगा। अरे पाबूजी की फड़ कैसे हो जाएगा? पाबूजी की फड़ कैसे हो जाएगा? साथियों सुनना ध्यान से, देव नारायण जी जो है इनकी फड़ बांचते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए जंतर मंतर सबसे लंबी लोकप्रिय देव नारायण जी की फड़। किसकी फड़ हुई? देव नारायण जी की। जंतर मंतर सबसे लोकप्रिय किसकी फड़ हुई? देव नारायण जी की हुई। किसकी फड़ हुई? देव नारायण जी की हुई। देव नारायण जी जंतर मंतर करते हैं, जंतर मंतर करते हैं ना? बिल्कुल आपका सही है सोनू लूना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हुआ था बिल्कुल। और स्टूडेंट लाइव क्लास अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दे। बिल्कुल उत्साह एकेडमी बोल रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। तो मेरे साथियों, मेरे नए कहने पर उत्साह एकेडमी की तो लाज राख लो। अरे लाज राख लोगे तो आप लोग भी काम बन जाओगे और भी साथी को भी सिलेक्शन हो जाओगे। जखन के लगा है कि संस्कृति बहुत दोहरी है। अरे दोहरीदारी की कोनी, सब काम सोरा है। अरे दोहरा तो खाली विचार है और विचारन के दिनों आपा आराम देनो है। और सिर्फ विचारन की कमी के साथ में पॉजिटिव थिंक रखनी है। काम का आपा बचीड़ बुला दे। सुनीता सर जी हम सरकारी नौकरी पाकर रहेंगे। बिल्कुल यह सुनीता जी आप में जज्बा और जुनून है तो आप क्या जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। और सुनीता जी आपके परिवार वाले हैं उनको भी बोलिए ताकि उनको भी नौकरी मिले। बिल्कुल। मानकराम प्रजापति बोल रहे हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप अपनी क्लास में। सर मैं आपके क्लास पढ़ने में बहुत उत्सुक होता हूं। क्लास लगाते समय रोज ऐसी क्लास लगाया करो। अपनी क्लोज क्लास बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अनमोल शेरगी बोल रहे प्राउड ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू सो मच अनमोल सिंह जी। की हाल में थोड़े। सोनू लूना बोल रहे ठीक हूं पंकज। बिल्कुल। पंकज के साथ बातें मत कर। एक बार सोनू पंकज के साथ बातें मत कर। एक बार तो कला संस्कृति लोक देवी देवताओं के साथ बात कर। क्या पता पंकज काम आए ना आए परंतु लोक देवी देवता काम में आ जाएंगे क्या? अभी देखिए आगे सुनिएगा। इसी के साथ में और बातें बता देता हूं। देव नारायण जी की पूजा ईंट पर की जाती है। ईंट पर की जाती है इसीलिए इन्हें ईंटों का श्याम कहते हैं। अरे कौन सा धनी? श्याम धनी। अरे शीश का धनी कौन था रे? खाटू श्याम था। और ईंट का धनी कौन है? देव नारायण जी है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इसी के साथ में आपको एक और बता दूं इसकी बात कि जो देव नारायण जी जो है, देव नारायण जी जो है इनकी फड़ बांचेगा कौन? गुज्जर जाति के भोपे बांचेंगे। कौन से बांचेंगे? गुज्जर जाति के भोपे बांचेंगे। इसी के साथ में और बता दूं आपको मैं कि जो देव नारायण जी जो थे यह सवाई भोज के पुत्र थे। सवाई भोज के पुत्र थे। और इसी के साथ में देव नारायण जी का मेला लगता है। देव नारायण जी का मेला लगता है और लगता कब है? भादवे की चांदन पकेगी साथियों को लगे, अर्थात भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। अंकित कुमार हेलो गुरुदेव। हेलो बेटा। मानकराम प्रजापति भी ब्लैक लोग बोल रहे हैं हाँ सर सही है। बिल्कुल सर जी क्या हूं बेटा? अच्छा हूं मैं। आप बताओ आप ठीक हो? तो मैं भी ठीक हूं। हेलो सोनू दी। ओसो जी कुने गया? अच्छा ओसो जी आकर गए क्या? पिंकी कुमारी हेलो सर। बिल्कुल बेटा हेलो। गुज्जर जाति के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको आज की बात समझ में आ गई क्या? क्या आपको क्लास समझ में आ रही है क्या? क्या आपको संस्कृति याद हो रही है क्या? अगर हो रही है तो थंबनेल का मैसेज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे चर्चा करते हैं फटाफट। ये सुनना साथियों, कौन सा स्थान है जहां गोगा जी का जन्म हुआ था? वह स्थान है खड़नाल, परबतसर, कत्रियासर, ददरेवा। खड़नाल, परबतसर, कत्रियासर, ददरेवा। फटाफट बताओ इसके उत्तर।
देवनारायण जी की फड़फाड़ दी गुरु जी। बहुत ही अच्छा। संजय सैनी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपके जो कमेंट आ रहे हैं बहुत ही लाजवाब आ रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए वो कमेंट करते रहे ताकि मुझे ये लगे कि आप अभी भी एक्टिव है, आप में वो एनर्जी है सरकारी नौकरी वाली। अगर है तो इसका उत्तर बताइए फटाफट। डी 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 इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं मैं ददरेवा कहां पर है? चूरू के राजगढ़ तहसील में। कत्रियासर कहां पर है? बीकानेर में। जसनाथ जी का मेला लगता है, गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था। परबतसर में किसका मेला लगता है? तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी का मेला कहां लगता है? नागौर में। अर्थात परबतसर कहां पर है? नागौर में। खड़नाल में जन्म तेजा जी का हुआ था, इसीलिए इनका मेला भी कहां लगता है? खड़नाल कहां पर है? नागौर में है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ब्लैक बॉय बाय 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 क्यों बोल रहे हो बेटा? बी बोलो ना, बी। मानकराम प्रजापति बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सभी ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ये बताओ मुझे इसका उत्तर कि जो सेन है अर्थात नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता। पहला ऑप्शन है शीतला माता, दूसरा है आई माता, तीसरा घेवर माता और चौथी नारायणी माता। बिस्तर में जाऊं नींद आवे। पिंकी प्रजापत हेलो सर। हेलो बेटा। आशीष कुमार एमजी बॉय बी नंबर बिल्कुल। के एस राठौर साहब डी 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 डी। इसका भी राइट आंसर क्या रहेगा? नारायणी बाई रहेगा। नारायणी बाई का मंदिर कहां पर है? यह महत्वपूर्ण है। तो इनका मंदिर है अलवर में। अलवर में इनका क्या है? मंदिर है। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो चेप दो फटाफट। डी 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 सबका डी आ रहा। विनोद जी का डी, सुमन कड़वा का डी, उत्साह कंप्यूटर का डी, है ना। करण सैनी का सी। करण जी गलत है ये, सुबर सी का डी ठीक है। संजय सैनी जी ए। संजय सैनी जी ये गलत आपका, ए नहीं होगा। शीतला माता जो है इनका चाकसू में मेला लगता है। चाकसू में मेला लगता है। चाकसू है जयपुर में। इनका तो गधों का मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय हो। सनु भांबू डंडना डंडन बोल दिया बिल्कुल ए ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चर्चा करते हैं फिर। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ये बोल रहा है उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तेजाजी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन की भाषा ध्यान से समझे कि उस स्थान को अपन टिक करना है, उस स्थान को टिक करना है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं हो सकता? पिछियाक, परबतसर, सुरसुरा, खड़नाल। बताओ मुझे फटाफट इसका उत्तर। बिल्कुल सुनीता जी। क्या सर आपने प्रशासनिक सेवा की तैयारी की थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी की। क्या करनी है? अभी तो लगना भी है और आपको लगाना भी है। परंतु मेरा मुख्य उद्देश्य अब तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नीति लेकर आना है। जो लोग कहते हैं ना कि शिक्षा अर्थात पढ़ाई तो उसके लिए ही है जो दिन रात पढ़ता है, पढ़ाई तो सिर्फ पैसे वालों के पास ही होगी, यह सब इस बातों को मैं झूठ साबित करके रहूंगा। उन बच्चों को मैं सरकारी नौकरी दिलाना चाहता हूं जो मुझे कहे कि सर जी अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती, अब मेरा मन नहीं लगता, अब मैं पढ़ नहीं सकता, उनके लिए रहेगी। ये बोल रहे सर कुमारांगी कुलदेवी कौन ही? कुम्हारों की, देखिए कुमारों की कुलदेवी है बरमाणी माता, जिनका मंदिर है 12 में। वैसे एक बरमाणी माता जो है उनका पल्लू हनुमानगढ़ में मंदिर भी है, परंतु 12 में जो कुम्हारों की कुलदेवी है वो सही बात है बिल्कुल। और बढ़िया बात यह है कि वहां पर देवी के पीठ की पूजा होती है, देवी के पीठ की पूजा होती है। तो यहां तक बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी कि कुम्हारों की भी कुलदेवी कुंभ है। कुम्हारों की कुलदेवी बरमाणी माता है, 12 में इनका मंदिर है।
यहां तक बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो, परंतु इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर रहेगा ए। पर्वतसर में मेला लगता है, सुरसुरा में, खड़नाल में इनका मंदिर है। यहां तक बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो इसका उत्तर बताओ फटाफट। सुमन ए, ओसो जी भी आ गए ए, पंकज कुमारी ए। सर जी मुझे बताओ कि आपने प्रशासनिक तैयारी की थी क्या, ये बताओ। बिल्कुल बेटा बोल रहा हूं ना, की थी। ऑप्शन ए को पिचका दो। ओसो जी बोल रहे हैं क्या ए को पिचकाना है? किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो तेजा जी थी, सॉरी तेजा जी थे। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल, और तेजा जी को जैसे ही तेजा जी की जैसे ही मृत्यु हो गई तो पेमल पीछे से क्या हुई? सती हुई थी। कहते हैं जैसे ये बात सुनी, खबर सुनते इनका क्या हो गया था? आकस्मिक देहांत हो गया था। बिल्कुल तेजा जी दंडना दंडन, दंडना दंडन। ए नहीं है, सुनील जी, बलान जी, मल्लीनाथ नहीं होगा, हड़बू जी नहीं होगा, देव जी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तेजा जी रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स इसके राठौड़ साहब ने स बोल दिया, बिल्कुल सही बोला आपने। पंकज कुमारी भी सी बोल रही है, बिल्कुल सही है ना। और सभी का लगभग पंकज कुमारी का सी है, हरिओम सैनी जी का बी है। हरिओम जी गलत है ये आपका। सोनू लूना सी, ज्योति पंवार सी, लगभग सबके सही आ रहे। विनोद कुमार जी आपके ए, ये गलत है विनोद जी, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि समस्या न हो। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और हष्ट पुष्ट बनाया हुआ है। कहते हैं कि इसका मिलान करो अर्थात सुमिलित कीजिए। सुमिलित कैसे करना है वो सुनना ध्यान से। एक इधर तो है लोक देवता और इधर है इनके स्थल। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तेजा जी का कहां पर है? देवनारायण जी का धाम या तीर्थ कहां पर है? पाबू जी का कहां पर है? मुझे ये बताओ। तेजा जी अर्थात मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का क्या पांचोटा में है क्या, या पर्वतसर में है, या कोल्लू में है, या आशील भीलवाड़ा में है? तेजा जी का क्या पर्वतसर में है, क्या पांचोटा में है, या कोल्लू में है, या आशील में है? देवनारायण जी का पांचोटा में है, पर्वतसर में है, कोल्लू में है, या आशील में है? पाबू जी का पांचोटा में है, पर्वतसर में है, कोल्लू में है, आशील में है। इसका मिलान करके इसका राइट आंसर इसमें बताओ। जल्दी बताओ फटाफट, मिलान करो। कॉपी लेकर बैठ जाओ ताकि आपको याद रहे, ये बातें भूल ना जाओ। सुमन कड़वा सी, आशीष कुमार एम जी बॉय बी, ओसो जी ए, मानक प्रजापति डी, के एस राठौड़ साहब ए, खाटू श्याम जी डी, करण सैनी जी, पाबू जी कोल्लू। बिल्कुल पाबू जी कोल्लू से थे, बिल्कुल सही बात है करण सैनी जी। इनका मिलान कर दें क्या? अब मिलान कर दें क्या? फटाफट बताओ। करते हैं। तल्लीनाथ जी का मेला जो लगता है पांचोटा जालोर में लगता है। तेजा जी जो थे इनका संबंध मिलता है पर्वतसर से। देवनारायण जी का संबंध मिलता है आशीन से, और पाबू जी का संबंध मिलता है कोल्लू से। पहले का ए बिल्कुल सही है, दूसरे का बी बिल्कुल सही है, तीसरे का सी गलत है भाई, ये नहीं हो सकता। तो पहले का ए, दूसरे का, पहले का ए दूसरे का बी। देखो इसमें पहले का ए है, दूसरे का ए भी है। इसमें देखिए पहले का ए पहले का है, अर्थात ये दोनों देखना साथियों। इसके बाद तेजा जी का संबंध कहां से मिलता है? पर्वत से मिलता है। दूसरे का बी, इसका दूसरे का बी है क्या? तीसरे का सी नहीं है इसमें। तीसरे का क्या रहेगा? डी रहेगा। तीसरे का डी और चौथे का सी। सॉरी, इसमें जो लिखा हुआ है ये बाई मिस्टेक हो गया क्योंकि डी इसमें 2 बार है, ये हो गया बी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। क्या आपको आईएएस बनना चाहते हैं? गुरुजी शायद हो जाओ। गमना डी जी, प्रजापति डी सी। तल्लीनाथ का मंदिर कोल्लू गांव में है। बिल्कुल कोल्लू गांव में कैसे हो सकता है, वो तो पाबू जी का मंदिर है।
गंगाना सी ऑप्शन गलत है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही कर दिया ना, ये रहा। अब मैंने यहाँ पर बी कर दिया, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नमस्ते मनीष जी, मजा आ रहा है क्लास लगाने में, बिल्कुल। ओपी रोहित बॉय, अच्छा रोहित मेरा पुत्र, रोहित रतनपुरा से बोल रहे हो तो रतनपुरा लिखकर भेजो। सर ए मिलन चिन्ह है, सरमन पतो कौन चाल है, सरमन माफ किया, जय मैं क्लास लेट आया। कोई बात नहीं मानक राम जी, आगे सब ध्यान रहे, गलत ना हो। ऑप्शन ही गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल। राठौर साहब खूब बार गलत टाइपिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेक्निकल टीम आपको पता है एक पीडीएफ तो बनाती नहीं है, लगभग 50 या 60 पीडीएफ बनाती है दिन में। पीडीएफ बनाने में दिक्कत आ जाती है खूब बार, एक ही हुआ है गलत, कोई बात नहीं है। क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं सुनीता जी? आईएएस का शब्द छोटा है परंतु तैयारी बड़ी है, और तैयारी बड़ी करने के लिए रणनीति भी बड़ी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तैयारी नहीं करनी, अरे तैयारी मुझे क्या सबको करनी है। और आपको अच्छी बात बताऊं, मेरा उद्देश्य तो अब सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। जो ये बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी नहीं लग सकते, उनको नौकरी दिलाना है, जबकि आपका जो उद्देश्य है इसको मेरा पूरा करने का वादा है। लव फ्रॉम रतनपुरा, बिल्कुल। रोहित पहुंच चुका है, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय अजीज विद्यार्थी रह चुका है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लीजिए रोहित जी, आप भी लीजिए, सभी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और आगे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, इसका उत्तर बताओ। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, जो बच्चों की रक्षक मानी जाती है, वो बताओ। मिला दो आंसर में, उत्तर मत लिखो। बिल्कुल मिला दिया बेटा, कोई बात नहीं है, जो गलत हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी देवी को शिशु रक्षक देवी कहते हैं? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता, महामाया। बताओ इसका फटाफट उत्तर। आप जो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हो ये सब टॉपिक अपने पढ़ा दिए क्या? नहीं बेटा, लोक देवी का नहीं पढ़ाया। मैंने ये सोचा कि लोक देवी को लगभग आपको पहले याद करवा दूं एमसीक्यू में, ताकि आपको समस्या न आए। बाकी क्लास तो आपकी पूरी स्टार्ट करने वाला हूं कल से, लोक देवी की भी, और इधर रणथंभौर के चौहान राजवंश की पीडीएफ पूरी अपलोड कर दूंगा एक साथ में ही, और फिर एक ही वीडियो में जालौर का चौहान राजवंश करवा दूंगा। बी एस के राठौर साहब द विनोद जी डी, पंकज कुमारी सी, करण सैनी जी 7। क्या हो रहा है? बताओ इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राठौड़ साहब उत्तर बताइए आप। डी, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? महामाया रहेगा। इसका डी जिसने भी किया है वह वास्तव में सराहनीय बच्चा है, शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। और जिसका गलत हो रहा है टेंशन मत लीजिए, आगे गलती नहीं होगी, क्योंकि हमारा काम है गलती को सुधारने का, न कि गलती को गलती में ही परिवर्तन कर देना। नहीं, हमारा काम जो है वो वास्तव में गलती हुई उस वस्तु को सही करना। देखिए, महान व्यक्ति वह नहीं जो गलती करके भी गलती को गलती स्वीकार न करे। महान व्यक्ति तो वह है जो गलती करने पर गलती को माने और कहे कि आगे से गलती नहीं होगी। तो आप महान व्यक्ति हैं, आप गलती को मानते हैं। सर जी चौहान राजवंश कब करवाओगे? बिल्कुल रोहित जी मेरे प्रिय पुत्र, आपको मैंने चौहान राजवंश अजमेर का करवा दिया, और अब रणथंभौर की बारी, और कल पूरा रणथंभौर का राजवंश पूरा हो जाएगा। एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा, चाहे उसको 1 घंटा लगे, 45 मिनट में लगे, या 2.5 घंटे 2 घंटे जितने भी लगे, वो वीडियो आपको मिलेगी। राठौड़ साहब महामाया, बिल्कुल आप सही है। सुनीता जी, क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं? सुनीता कॉपी कर रखा है क्या? डी, ठीक है, बिल्कुल सबका सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू आपका सही है। मानक राम जी प्रजापति सी, कभी भी, दोनों ही आपके ऑप्शन गलत है। मानक राम जी फिर से ध्यान दीजिए ताकि समस्या ना हो, और इसका राइट आंसर डी रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि समस्या न हो। संजू मीणा, क्या हुआ बेटा? देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। जसनाती संप्रदाय जो है वो, इनका संबंध धौलीदुग से मिलता है, कत्रियासर से मिलता है, गोट मांगलोर से मिलता है, मुकाम से मिलता है। प्रजापति श्याम बोल रहे हैं। सुनीता जी आप कहां से हो? अरे श्याम जी आप उत्तर बताओ ना,
आप उत्तर बताओ। के.एस. राठौर साहब बी, आशीष कुमार बी। एक बार पूरी क्लास हो तब तक कोई बातें ऐसी मत करो एक बार। हाँ, एंटरटेनमेंट का मूड होगा, मैं खुद बता दूंगा आपको। देखिए मनोरंजन का काम मेरा खूब है, मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत। तो राठौर साहब बी बोल रहे हैं, बी बी बी। हाँ जी, देखिए कतरिया सर से संबंध जसनाथ संप्रदाय का है। जसनाथ संप्रदाय के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। जसनाथ जी 24 वर्ष की उम्र में ही घर को त्याग देते हैं। इसी के साथ में जो जसनाथ जी थे, इनके जो शिष्य रहेंगे उनको कितने नियम लागू होंगे? 36 नियम लागू होंगे। मतलब जसनाथ जी संप्रदाय के कितने नियम है? 36 नियम है। इस संप्रदाय के अंदर अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य किया जाता है। इसे फूलों का नृत्य भी कहा जाता है। यह आग के गोले को फूल की भांति जीभ पर रखते हैं और नृत्य करते हैं। पैरों तले आग को रखते हैं और फिर नृत्य करते हैं। बहुत ही जबरदस्त नृत्य है इनका, देखने योग्य है। कभी जाओ कतरियासर, तो ये कतरियासर बीकानेर में है। 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और इसी के साथ में जसनाथ जी तो हैं, इनके अनुयायी जो रहेंगे सिद्ध रहेंगे, नाथ रहेंगे, जाट रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। बी 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 बी, इसका बेटा बी रहेगा, बी रहेगा, कोई बात नहीं। मानक राम जी बी 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 रहेगा, मानक राम जी डी नहीं, बी रहेगा। मुकाम तो बेटा जाम्बोजी महाराज का है, जाम्बोजी महाराज का, जो कि मुकाम तालवा गांव, मुकाम में इनका मंदिर है जाम्बोजी का। डी तो जाम्बोजी का है भाई, बिल्कुल राठौर साहब आप सही बोल रहे हैं। सुनीता, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमें बड़ा सोचना चाहिए, हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। आइए शब्द भी छोटा बन सकते हैं। बिल्कुल सुनीता जी आप सही हैं। मैंने आपको कहा था, अगर आपने मेरी पहले क्लास लगाई है तो, कि अगर आप शब्द बड़ा रखोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ऐसा दिन जरूर आएगा जितना आप आईएएस लग जाएंगे। क्योंकि मैंने आज ही बच्चों को उदाहरण दिया था कि चिंटी चढ़ी पहाड़ पे, पहले गिरी फिर चढ़ी, गिरी फिर चढ़ी, गिरी फिर चढ़ी और अंत में जाकर चढ़कर रही। एक किसी आईएएस ने सच्ची कहा, एक आईपीएस थी, उसने कहा कि अगर सपना है आसमान को छूने का, सपना है आसमान को छूने का, तो छोटी मोटी झाड़कियां तो लटक ही जाओगा, छोटी मोटी झाड़कियां तो लटक ही जाओगा। देखिए आपको मैं साथ साथ में मनोरंजन के लिए और आपको खूब सारी मैं कहानियां भी बता रहा हूं ताकि समस्या ना हो। बिल्कुल जाम्बोजी के जो शिष्य रहेंगे उनको 29 नियम मानने पड़ेंगे। बिश्नोई संप्रदाय रहेगा इनका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, समस्या न हो। ये बताओ मुझे, मंदिर हर्षक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भांडारेज में, आबानेरी में, ओशिया जी, रेवासा में। बी 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 बी। नौरतन सर जी कतरिया सर घुमा के ल्याई गुरु जी। बिल्कुल राठौर साहब अपन नौरतन सर को कहेंगे, बिल्कुल मानेंगे। संजू मीना जी बी, बिल्कुल जिसका कतरिया सर है वो राइट है। बहुत ही अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसका उत्तर बताएं कि हर्षक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भांडारेज में, आबानेरी में, ओशिया में, रेवासा में। इसका राइट आंसर फटाफट बताओ मुझे, बता दो फटाफट। रेवासा में है क्या? ओशिया में, आबानेरी में, भांडारेज में? इसका राइट आंसर रहेगा ओशिया जी है, जोधपुर में। रेवासा गांव है बेटा सिक्कर में। आबानेरी है दौसा में। अब मुझे ये बताओ भांडारेज कहां पर है? आबानेरी में है बेटा हर्षक माता का मंदिर। इसका बी राइट कर दो। गुट को ले लो गुरुजी, पानी को बिल्कुल गुरुजी, और यो पानी को और यो बछेड़ देने ला रहे, कोई दिक्कत को नहीं। प्रजापत श्याम जी, बस संजू जी बी, मानक राम जी सी,
बी सुभाष सीगर जी बी, बिल्कुल आबानेरी दोसा में सुभाष जी आपका राइट है मुझे लगता है। तनुजा है, ये है तनुजा, ये वास्तव में बहुत अच्छे पढ़ने वाली है बच्ची, है ना, तो ये आगे तैयारी कर रही है और मुझे पक्की उम्मीद है ये मेरी बच्ची लग जाएगी, आज नहीं तो कल लगेगी। एनआरएस टेक्निकल बोल रहे हैं हर्ष भैरू तो सुना है, ये हर्षत माता नहीं सुना, अरे खूब बार नए नए नाम मिलते हैं। हर्ष भैरू तो थे यहाँ सुने, क्योंकि हर्ष भैरू का चड्डा है और थारा चड्डा है, हर्षत माता गए और थारे समझ ला रहे हो नहीं, क्योंकि हर्ष भैरू, भैरू जो नाम शुरू होता है, भैरू, देखिए भैरू, भैरू जो नाम शुरू होता है भय से भैरू, भय से बचीड़ होता है, और अपना काम क्या है, बचीड़ देने वाली क्लास है ये। कैसी क्लास रहेगी, बचीड़ देने वाली। तो आप मुझे ये सभी बताएं, क्या इस क्लास का नाम ही बचीड़ रख दें क्या, बचीड़ क्लास रख दें क्या इसका नाम, फटाफट बताओ। बचीड़ क्लास रख दे तो कल से इसका नाम बचीड़ क्लास होगा। जिस तरह कल्चर की क्लास होगी तो अपन लिखे क्लास संस्कृति की बचीड़ क्लास, इतिहास की बचीड़ क्लास, बताओ बचीड़ लिख दे क्या। आज सुन लियो एनआरएस टेक्निकल जी, बिल्कुल ओसो जी बिल्कुल सही कहा, करण सैनी जी सर समझाया को नहीं, एनआरएस टेक्निकल हंस रहे हैं सर आपकी क्लास में समय का पता नहीं चलता। मानक राम प्रजापति बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं चलेगा, अपन बचीड़ का ही काम कर रहे हैं। देखिए भय से बचीड़, भय से भैरू जी, है से हर्ष भैरू और है से हैरान करना, है से हर्ष भैरू, है से हैरान करना, और हैरान कब हो जाएंगे जब हम बचीड़ खाएंगे, और बचीड़ कब खाएंगे जब हम भैरू जी के जाएंगे, और भैरू जी के कब जाएंगे जब अपने पास क्या हो, एक नासा एक पतला सा खंबा हो और जिस पर लिखा हो कौन सी रानी, महारानी। और महारानी मतलब है कौन सी, गुलाबी, गुलाबी गुलाबी आंखें कब देखी रे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी दे दिल हो गया। बता दो मुझे फटाफट। आ सुन लियो आरएस टेक्नोलॉजी सर आपकी क्लास में समय का पता, यस सर रख दो। हरिराम सैनी जी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं हाँ। बाबा बचीरनाथ की क्लास, ओपी रोहित साहब बोल रहे हैं बिल्कुल क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुजी, बी इसी इतिहास सर, इतिहास गवाह है, हाँ हाँ। यहां तक बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि आपको समस्या न हो। ये लीजिए फिर से नया क्वेश्चन है, जबरदस्त आया है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव, पांचोटा गांव। फटाफट बता दो पाबूजी का संबंध कहां से है। पुष्पा हेलो सर जी, हेलो बिटिया कैसे हो आप सभी। आशीष जी बोल रहे थे उस समय बी। राठौर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका उत्तर बताए फटाफट सभी। पुष्पा आप भी उत्तर बताए, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव और पांचोटा गांव। सी 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 सबका आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कोलू गांव। कोलू मठ जो है, कोलू मठ ओसिया तहसील जोधपुर में है। श्री श्री बचीरनाथ 1001 जीके वाली क्लास, अरे वाह विवाह सो जी आपने तो नाम ही गजब दिया। कोलू कोलू बिल्कुल सही है सोनू। प्रजापति श्याम जी बोले ABCD चारों ही चेप दिए। विनोद जी सी। ओसो जी नाम रखो, बिल्कुल वो नाम रख देंगे। ज्योति पवार सी। सुनीता सर, क्या सर जी अभी ये पढ़ाओगे क्या आप, क्या बेटा क्या पढ़ना चाहते बताओ आप, क्या सर जी अभी ये ही पढ़ाओगे क्या आप। बिल्कुल आप बताओ, आपको और कुछ पढ़ना है तो बताओ, मुझे मैसेज कर दो। सुभाष सिगर जी सी। नरेश जी बोले कोलू। संजू मीना सी। संजय सैनी जी मी। नरेश जी जोधपुर बोले बिल्कुल सबका ये राइट आ रहा है। आगे चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो भी समस्या हो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान मनीष राणा जी आपका कर रहेंगे। देखिए क्या है नेजा, नेजा क्या है, नेजा क्या है। रामदेव जी की पचरंगी, पचरंगी पताका, पताका मतलब आप ये बोल सकते हो पचरंगी ध्वजा या झंडा। तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रसाद या सवामणि बोलते हैं। मंदिर का गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब मंदिर का नीचे की भूमि, मंदिर के नीचे की भूमि, उसे नेजा कहते हैं। फटाफट इसका आंसर बताओ। मेरा सर कमेंट आप नहीं पढ़ रहे हैं। हरिओम सैनी जी क्यों नहीं पढ़ रहा, आपका क्यों नहीं पढ़ूंगा। हरिओम सैनी जी, संजू मीना जी, संजय सैनी जी आपका तो विशेष ध्यान रखूंगा मैं भाई, टेंशन मत लो। गगन जी ABCD, नरेश जी, रामदेव जी, KS राठौर साहब, सुनील जी, बलान जी। बलान जी एक बात में और बता दो,
थे आज कोई कथा की बात कौन करी, थे आज चिंता की बचीड़ की बात कौन करी। अगर थे बात करोगा तो थोड़ी सी आप बात और नहीं चालू कर देगा। सुबह सबके सिगड़ जी की आ रही है, गगन की आ रही है, गगन की आ रही है, विनोद की आ रही है, ज्योति की आ रही है, नरोत्तम डागा साहब का हो ओसो जी काल से क्लास का यही बचीरनाथ वाली क्लास होगी। बिल्कुल नयो नाम रह गयो क्लास, वो अपनी क्लास वो नाम नयो पड़ गयो है, बचीरनाथ वाली क्लास रहेगी। सुभाष सिगर जी ये बोल रहे हैं, मानक राम प्रजापति ये बोल रहे हैं, सुनील जी बलान जी ये बोल रहे हैं, सुभाष सिगर जी ये बोल रहे हैं हम ढाणी काले रंग से। बिल्कुल सुनीता जी शायद आज हमने नहीं आपकी क्लास लगाई होगी ऑफलाइन। मानक राम जी ये सबका यार उसका भी ये है, मानक राम जी का है, संजय सैनी जी का बी, संजय सैनी जी बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, रामदेव जी की पचरंगी झंडा होगी। अभी देखिए क्या होता है, रामदेव जी के झंडे को ही कहते हैं नेजा, झंडे को ही क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। और रामदेव जी जो है, रामदेव जी का नाम आ गया तो रामदेव जी की पूरी बातें पढ़ लेते हैं। ये है रामदेव जी, पीरों के पीर और राम सा पीर, पीरों के पीर रामदेव जी। अपने राम सा पीर जो है, राम सा पीर जो है, इनका जन्म कहां हुआ था, कहां हुआ था बताओ रे, उडू कश्मीर हुआ था, उडू कश्मीर हुआ था। और ये उडू कश्मीर कहां है जवानों, बाड़मेर। अरे कौन सा मेर जवानों, बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म हुआ था उडू कश्मीर में। कहां हुआ था, उडू कश्मीर। खम्मा खम्माओ मारा रूने चारा धरिया, अजमाल जीरा राजा रानी नेतलला भरतार, मारा हेलो सुनील जी पीर। सुनील जी बुला दियो धरुण जी, बिल्कुल अच्छा ये हो सकता है जरूर। गुरु बी आशीष जी श्री मानक राम प्रजापति श्री 1008 बद्रीनाथ की क्लास का यह नाम दे दो। बिल्कुल उडू कश्मीर बाड़मेर में पिंकी जय बाबा की बाड़मेर। सर बचीरदार शायरी सुनाओ। बचीरदार शायरी सुनानी है, चलो सुना देता हूं। देखिए एक होती है इमोशनल शायरी, मैं कभी इमोशनल शायरी बोलता नहीं, परंतु आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं इमोशनल। बताऊं क्या, चलो रहने देते हैं, इमोशनल बात अपने पास है ही नहीं, क्योंकि सारा काम ही कैसा है, बचीड़ वाला है। अब बचीड़ में क्या होता है, बचीड़ बचते हैं। रामदेव जी के सुन लो आप, देखिए जो चमत्कार है रामदेव जी के, चमत्कार, अरे कैसे कार, चमत्कार उसको कहते हैं पर्चा। कैसा कहते हैं, पर्चा। अरे पर्चिम तो नंबर लिखी जाए, पर्चिम तो नंबर लिखी जाए। अटे तो राम जी को सारा मोटा मोटा के चले, पर्चा चले, और रामदेव जी को मेड़ो कट्ठे लगे, रामदेवरा वर्तमान में रामदेवरा। अरे एक रामदेवरा यही चूरू में एक गांव है छोटा सा रामदेवरा, वो रामदेवरा नहीं है, वहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है, परंतु यह जो रामदेवरा है वो जैसलमेर में है, और रामदेवरा का प्राचीन नाम रूनेचा है। कैसा है, रूनेचा है। यहां तक बात समझ में आ गई तो थंबनेल चेप दीजिए ताकि आपको समस्या न हो। मानक राम जी सर कम से कम एक पर्सन को 2 मिनट पढ़ाया करो, 2 मिनट आप कमेंट पढ़ लिया करो, इतने में 2 मिनट आप हमसे बात लिया करो, इतने में 5 मिनट चले जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। ये बोल रहे मानक राम जी। गगन कड़वा, सुनील जी एमएस जी को सीन कर लिया करो यार, रात कलश में आने वास्ते मैसेज करो। बिल्कुल ये इमोशनल बातें कर रहे हैं सर, बताना तो पड़ेगा। इमोशनल शायरी बिल्कुल नहीं। हरिओम सैनी जी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इमोशनल हो, मेरे बच्चों में तो जुनून और जज्बा होना चाहिए। गगन कड़वा, थे आंखा कोनी थे तो जंतरी देखो। अच्छा थे आंखा कोनी थे जंतरी देखो। अरे जंतरी कौन देखा, आप तो कहे हाँ खुद बचीरनाथ। हाँ, अरे अपनी क्लास में नाम भी के पढ़ गयो, नहीं हो बचीरनाथ पढ़ गयो। यही कोशिशें करने वालों की कभी नहीं हार होती। बिल्कुल कहते हैं कि बिन बोले जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो थंबनेल चिप दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आप भजन सुनोगे तो लोक देव देवता आधे पूरे हो जाएंगे। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता का नाम जाना जाता है, जाहिर पीर के नाम से संबंधित कौन से लोक देवता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। क्या बात है गुरु। हाँ बिल्कुल, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, बिल्कुल ये सही कहा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जालोर, और जोधपुर को कौन सी नगरी कहते हैं रे? नीली नगरी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बी 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 बी, ज्योति ने भी बी बोला, डी बोला, ए ए ए ए ए जी, ओ जी, प्रजापति श्याम जी। आपका गलत हुआ जी, आपका गलत हुआ जी। डी 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 पुष्पा, डी सुनील जी बलान जी। अरे सोनू लूना ने स्पष्ट कह दिया कि गोगा जी गुरु जी चेप दे चाहिए। गगन कड़वा, बोलो साचे दरबार की जय हो। अभी देखिए इसका राइट आंसर क्या कर दे,
गोगा जी कर देंगे। क्या कर देंगे? गोगा जी कर देंगे, क्योंकि जाहिर पीर गोगा जी, पीरों के पीर रामसा पीर। यहां तक बात समझ में आ गई तो कमेंट में थंबनेल चेप दो और आगे चर्चा करते हैं पीरों के पीर रामसा पीर की। क्या पता उनके पर्चे सच हो जाए। जयकारा लगा दे, बोलो साचे दरबार की जय हो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सुनील जी बलान ने आप बोल दिया कि सावन उत्तर लागे भादवो, बिल्कुल भादवो लाग चुके है और गोगा जी महाराज का सांप भी दिखेगा और भादवो उतर गयो। अब तो कार्तिक चले और भाद्रपद गए, काला रंग है सांप गो, ये वास्ते भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी। श्री श्री बठिंडा जी महाराज की जय हो। महाराज जी नरेश, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी नाक में दम कर दे। क्या बात कही नरेश जी ने, मजा आ गया आज तो। जय हो सुनील जी महाराज की जय हो। पिंकी कुमारी जय हो। पुष्पा ने कहा डन डना डन डन, सोनू ने कहा डन और सुनील जी बलान बोले पलटोट दिखा लिया। सुनील जी गुरु जी क्या बात है, गगन करवा। सुनील जी आपने तो सावन में न उतरे न चढ़े, बिल्कुल सारा दिन के दिखे सांपला दिखे। अगर दिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चर्चा कर लिया। बोलो फिर बाबा बचीरनाथ की जय हो। बाबा बचीरनाथ की जय हो। ये बोल रहे हैं अलवर के क्षेत्र में कौन से देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता, नटियाला माता। अंकित कुमार हेलो। अरे अंकित क्या हाल है बेटा? हेलो सर जी, बिल्कुल बेटा कैसे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील जी आप। सिर्फ हमारी का नेट क्यों नहीं पार्टी? बताओ। सुभाष सिगर जी का सी, नरेश जी का जिलानी माता स्पष्ट कह दिया। करनी जी सैनी जी ने डी। करण सैनी जी आपका गलत है, इसका राइट आंसर रहेगा जिलानी माता। जिलानी माता, इसका ये भी बता दूं जिलानी माता का संबंध में रहता है आदिवासियों से। डी डी डी। हरिओम सैनी जी बी, है ना? सबका राइट आ रहा है, चेप दे आगे। आगे स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका फटाफट लो, आगे चर्चा करते हैं। पिंकी कुमारी ए, बेटा पिंकी ए नहीं होगा, सुगली आप हो सकते हो माता, ये अलवर के क्षेत्र में नहीं है, बुरा मत मानना। सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं। अंकित, ज्योति पवार सी, सनु भांबू। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुसाकिल क्या, मुश्किल क्या, आसमान क्या, ठान लिया तो मंजिल को पाकर ही रहेंगे गुरुदेव। बिल्कुल, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल को क्या आसान किया, ठान लिया तो मान लिया। अब तो गुरुजी मान लिया, अब तो मंजिल को क्या रहेंगे, पाकर के रहेंगे। सॉरी फॉर लेट अगित, कोई बात नहीं। जिलानी माता गगन सही है, जिलानी माता हरिओम सैनी जी बिल्कुल सही है। डन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको समस्या न हो। थैंक यू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ फटाफट कि गुरुजी समस्या आने वाली है, कृपा टगी। ये बताओ मुझे, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, तेजा जी। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, तेजा जी। गुड नाइट सर। अरे दिनेश जी गुड नाइट किया, लगा कर सो गए। आज तो मजा आ रहा है पढ़ने में। बिल्कुल नरेश जी, आप साथ में तो मजा क्यों नहीं। पिंकी क्या हुआ बिटिया, मुंह मत बनाओ। सॉरी क्यों बेटा? सॉरी नहीं, यहाँ पर सॉरी वाला काम नहीं है, यहाँ तो मंजिल पाने वाला काम है। अगर जुनून है नौकरी का तो सॉरी वाला सपना छोड़ दो, प्लीज वाला काम छोड़ दो। यहाँ तो सिर्फ डटकर सामना करना है। अगर एक गलत हुआ तो दूसरा सही होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा सही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पर, पहले चढ़ी गिरी, अंत में जाकर रही। क्योंकि बिन बोले जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की पिंकी हार नहीं होती। अरे एक कमेंट पढ़ने वालों जोर से एक टोक लगा दो सुरभि एक शायरी बोलने पर मजबूर हो जाए। बिल्कुल, आप अगर शायरी भेजोगे तो मैं शायरी भी बोल दूंगा। ना गुरुदेव बैठे हो तो आप कृपा थोड़ी ना अटकन दो। बिल्कुल कौन अटकन? ज्योति जी ए तेजो सुनाओ अब थे। अरे तेजो नहीं सुनना यार, तेजा पता आपको कितना टाइम का? 1.5 घंटे का है। अब 1.5 घंटे सुनाऊंगा आपको, बताओ।
तेजा जी, तेजा जी, तेजा जी, सी 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 ए। बेटा इसका राइट आंसर रहेगा तेजा जी महाराज, और किसी का भी गलत नहीं हो रहा, क्योंकि ये गलत हो रहा है अंकित का। बेटा अंकित गलत कैसे हो गया? सानिया अम्बेस कह रहे हैं ए बिल्कुल से, सोनू लूना ए। सर कल वाली कोयल नहीं आई क्या? तो आपकी बंदी बजा देता। कोयल को नाम ले लिए रे, पांचों मूड खराब कर दिए थे। अरे कबीर जी महाराज कीजिए, तुलसीदास जी कीजिए, सूरदास जी कीजिए, परंतु ये तो क्या है? संत है। अरे ये क्या है जवानों? संत है। जबकि तेजा जी तो क्या है? लोक देवता है। अरे कैसे देवता है जवानों? लोक देवता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपने आज क्वेश्चन लगभग 24 या 25 ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। गोगा नवमी कहां जाता है? किसको गोगा नवमी कहा जाता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। कोयल बोल रहे हो राणा जी, आज कोयल बोल रहे हो। गगन बोल रहा है भाई। ए हरिओम सैनी जी ए बोल रहे हैं। हरिओम सैनी जी मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले आपके सिवाय को जवाब दे रहा है। मानकराम प्रजापति नहीं 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 सर, आप शायरी सुनाओ, क्लास में मजा नहीं आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल आपके, देखिए मैं ये चाहता हूं कि आप मजाक मजाक में सारा कुछ याद कर ले। हरिओम सैनी जी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को तो नीडरी नवमी आती है। नीडरी नवमी आती है। नीडरी नवमी मतलब नेवला नवमी आती है। नेवला नवमी आती है। इससे 4 दिन पहले नाग पंचमी आती है। ए होगा सर जी, पुष्पा ने डन कहा है, ए होगा बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, गगन का भी है, सोनू का भी, ए अंकित का है। अंकित तू कहां घूम रहा है? गंगा नगर गलत लिखी गयो मेरू, कोई बात नहीं है। बी 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 नरेश जी ए सब का ए आ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो फल आपको भी मिलेगा और शरण हमारी आओगे। सर कोयल को नाम लेते ही दानगी मूड खराब किया वो। मानक राम जी कम नहीं है, डायलॉग पूरे मारते हैं। गंगानगर एग्रो केमिकल बोल रहे हैं कि एस 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 एस, ये एस कहां पर आ गया रे? एस कहां पर आ गया है? ये कौन सा आ गया? चलो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप और बाकी आगे चर्चा करते हैं। यह सुनना साथियों बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब है। कहते हैं कि जो सांबर झील है, निम्नलिखित में किस देवी का मंदिर है? सांबर झील के पास, सांबर झील के पास किस लोक देवी का मंदिर है? शीला माता, भवन माता, शाकंभरी माता, कुंजल माता, बताओ फटाफट। डेवलप कर दे क्या? मैं ये चाहता हूं एक बार शुरुआत किया ताकि समस्या ना हो। सर जी सच में आज आपकी बात हमें दिल पर लग गई, सरकारी नौकरी तो लगना ही है। सुनीता जी देखिए बहन मेरी, अगर आपको नौकरी लगना है, अगर आपको नौकरी लगना है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, देखिए सोचना साथियों, जो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बहन मेरी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए आपके पास पहले तो होना चाहिए शेड्यूल। ये लोग बोलते हैं, मैं ये कहता हूं शेड्यूल महत्वपूर्ण नहीं है। अरे महत्वपूर्ण तो क्या है? क्या है महत्वपूर्ण? सिलेबस है। अगर सिलेबस आपके पास है, अगर आपके पास सिलेबस है तो आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। अगर न हो तो मनीष सर आपके बीच बैठे हैं, जब भी आपका मन करे तब पूछ लेना। मनीष सर आपके बीच ऐसे ही हाजिरी देंगे 8:15 पर, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, रविवार हो, चाहे पंचमी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, पूर्णिमा हो, कुछ भी, कोई भी त्योहार हो, चाहे गांधी जयंती हो, परंतु आपके बीच मनीष राणा ऐसे ही बीच में रहेगा। अगर एक दिन भी क्लास मिस हो गई तो बच्चों आपका गुरु हूं, कभी काम भी हो सकता है ना? सर मैं कम नहीं हूं, बिल्कुल मानक राम जी आप कम नहीं है, मानक राम जी आप कम नहीं है। सुभाष शिखर जी बोल रहे हैं सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी माता।
ठोको लाइक, बिल्कुल गंगानगर एग्रोकेमिकल बोल रहे हैं ठोको लाइक। अरे ठोकना नहीं है, लाइक का बचीड़ पाड़ दो। क्या पाड़ दो? बचीड़ पाड़ दो, क्योंकि अपनी क्लास का नया नाम क्या पढ़ने वाला है? बचीड़ नाथ की क्लास पड़ेगी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। डेडिकेशन, बिल्कुल सही बात आपकी राठौर साहब, आप गलत नहीं है बिल्कुल। देखिए साथियों, शाकंभरी देवी का मंदिर जो है वो सांबर झील के किनारे है। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, ये जो सर जुड़े हुए अपने गंगानगर एग्रोकेमिकल, इनका बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर कीटनाशक का खेत में किसी को जरूरत हो कि कीटनाशक की हमें जरूरत है, तो बिल्कुल गंगानगर एग्रोकेमिकल से संपर्क करें, क्योंकि इन्होंने पीएचडी कर रखी है पेस्टिसाइड से, ताकि समस्या न हो। ठीक है ना। तो देखिए आगे सुनो साथियों, शाकंभरी माता का मंदिर जो है वो सांबर झील के किनारे है। शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? सांबर झील के किनारे है। स से सांबर, स से शाकंभरी और स से सपादलक्स या सांबर झील के आसपास का क्षेत्रीय संपादलक्स, और वहां पर बना शाकंभरी। इसीलिए इस राजवंश की, सपादलक्स के राजवंश की या चौहान राजवंश, सपादलक्स के चौहान राजवंश की ये क्या है? कुल देवी है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? घूमर कद पढ़ाश हो, घूमर 8 बजे बाद में पढ़ाई जाए, ये बात आप बिल्कुल सही बोले गंगानगर। सर का एड्रेस बिल्कुल उत्साह अकेडमी बोल रही है। सर का एड्रेस क्या? गंगानगर एग्रोकेमिकल का सर का एड्रेस गंगानगर में ही है। बहुत ही अच्छा और शानदार इनको कीटनाशक के बारे में जानकारी है। जिनको भी ये लगे कि कीटनाशक की जरूरत है या किसी की फसल खराब हो रही है, क्योंकि वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले आपदा आ गई थी, जिस तरह कपास की फसल हुई या काफी विभाग में समस्या आ गई, तो सर से संपर्क करें, ताकि आपकी आने वाली भूमि को नुकसान न हो और आपकी फसल भी क्या रहे? अच्छी रहे। घूमर भी घाल दो गुरुजी, बिल्कुल घूमर लोक नाट्य पढ़ावांगे तो पक्को घाल देंगे। हरिओम सैनी जी सी बोल रहे हैं, और यहां तक विनोद जी भी सी बोल रहे हैं। अगर यह बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट छाप दो फटाफट। इसका आगे चर्चा करते हैं। ये देखना साथियों, ये जो बोल रहा हूं मैं कि निम्नलिखित में से, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से लोक देवताओं में से किसकी पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? कौन से लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों करते हैं? पाबूजी, मलिनाथ जी, गोगा जी और हड़बू जी। 4 ऑप्शन है अपने पास, पाबूजी, हड़बू जी, मलिनाथ जी और गोगा जी। सब फटाफट इसका उत्तर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। पिंकी कुमारी बोल रही है कि आज क्लास में पढ़े हो ना घूमर। अच्छा पढ़ा था क्या? बिल्कुल पता नहीं है, सॉरी। सीता जाकर सी, पुष्पा सी, गोगा जी सबका दंडन गोगा जी को डन कर दिया। और राठौर साहब भी बोल रहे हैं जी कर दो, सी कर दो गुरु जी गोगा जी। पुष्पा सी होगा सर जी। राम जी सर कोई वाहन आएगा क्या गोपालपुरा में लाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सैनी जी, आपको लाने के लिए कोई ना कोई साधन भेजेंगे। सी चेप दो। ज्योति सबने कह दिया, सोनू लूना ने सी बोल दिया, सोनू लूना ने गोगा जी बोल दिया, संजय सैनी जी ने डी बोल दिया। अरे डी नहीं होगा, इसका क्या होगा? सबने कहा सी होगा, परंतु संजय सैनी जी ने क्या बोला? डी होगा। ये डी गलत है बेटा। अभिषेक राणा बोल रहे हैं जय श्री राम राणा जी कैसे हैं आप? नरेश कुमार जी, गोगा जी, के एस राठौर साहब, मंदिर भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। फिरोज शाह तुगलक ने लिखवाया था, और क्या लिखवाया था? मंदिर के आगे बिस्मिल्लाह लिखवाया था, और इसी के साथ में आकृति जो मुकबरे नुमा है, आप बोल सकते हैं मकबरे नुमा। समझ गए? यहां तक बात समझ में होगी तो चेप दो लाइक। गोगा जी का मंदिर आपको बता दिया, हड़बू जी, मल्लिनाथ जी, पाबू जी, इनके बारे में पूरा इतिहास बता दूंगा मैं आपको। इसका सी चेप लो। देखिए साथियों, कठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कठेश्वरी माता आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की, चारणों की। शानदार गुरुजी थे, बताओ। बहुत ही अच्छा राणा जी, आप बताओ। आप अच्छे हैं तो बहुत ही काम अच्छा हो जाएगा। फिरोजा करादीन के बिल्कुल। फिरोजा आपको विरमदेव की पत्नी दिखाई दे रही है, फिरोजा बिल्कुल
उनको करवाएंगे अपने कल रणथंभौर की अपलोड हो जाएगी, परसों जालोर का कराऊंगा, तब विरमदेव वाली कहानी पूरी बताऊंगा। अभिषेक राणा कहाँ के है? ये भी शायद गंगानगर के हैं। सीता जाकर ए बोल रहे हैं, सभी का बिस्मिल्लाह, बिल्कुल सही है। ए यह वास्तव में कठेश्वरी माता का मंदिर आदिवासियों का है। और जाटों की कुलदेवी कौन सी है ये बताओ फटाफट, जबकि राजपूतों की तो कौन सी है? अलग अलग कुल के अलग अलग राज्यों से उन सबकी अलग अलग कुलदेवी है, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तालु की कुलदेवी है करणी माता। इसीलिए करणी माता का मंदिर कहां पर है? करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक में है। और देशनोक की करणी माता, देशनोक की करणी माता कहते हैं कि बीकाजी मूल कहते हैं क्या है करणी माता के लिए? करणी माता के लिए बात कही है कि क्या कही गई है बताओ फटाफट। कहते हैं कि शेखो जी मुल्तान गेद में गरबाई रो ब्याय। कहते हैं कि करणी माता जो है, करणी माता ने तो वास्तव में बहुत चमत्कार दिखाए थे राव जोधा को भी और राव बीका को भी। करणी माता जो है, करणी माता की कृपा से बीकानेर नगर बसा और करणी माता की कृपा से जोधपुर नगर बसा था। सानिया अमसा बीकानेर, बिल्कुल गगन कड़वा करणी माता देशनोक। संजय सैनी जी चारणों की करणी माता, बिल्कुल करणी माता की जय हो। इसलिए करणी माता वाला फिर से मुझे दोहा याद आ रहा है कि सुख देणो दुख मेटणो, सुख देणो दुख मेटणो, मां करणी रो नाम, मां करणी रो नाम। सुना साथियों, सुख देणो दुख मेटणो, मां करणी रो नाम, चरण शरण मां चारणी, हन बार बार करूं प्रणाम। बोलो करणी माता की जय हो। देखिए राजपूत जो है, राजपूतों की अलग अलग देवी है, जिस तरह आशापुरा भी है ना, नागणेची माता भी है, नारायणी माता भी, सॉरी नारायणी नहीं है, नागणेची माता भी है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग देवी है, समझिए, आशापुरा माता भी है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका देखिएगा, सुमिलित करना है हमें कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। एक इधर तो लोक देवता है और इनका संबंध किससे है? कल्ला जी का संबंध किससे है? सर्प से है, चूहा से है, ऊंट से है, भूत प्रेत से है। गोगा जी का संबंध सर्प से है, चूहा से है, ऊंट से है, भूत प्रेत से है। करनी माता का संबंध सर्प से है, चूहा से है, ऊंट से है, भूत प्रेत से है। पाबू जी का संबंध सर्प से है, चूहा से है, ऊंट से है, भूत प्रेत से है। इसका उत्तर सही फटाफट बताएं। अभिषेक राणा बोले जय मां करनी, पुष्पा बोल रही है जय मां करनी। अभिषेक राणा बोल रहे वार्ड नंबर 7 पदमपुर तहसील गंगानगर के निवासी है। राठौर साहब मैं लिखो जब थे बोल दियो, सुख देणो दुख मेटणो। आपने लिखा था क्या? देख लेता हूं मैं एक बार, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल आप ही की कृपा से बरसी है। विनोद जी बी, बी 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 सबका बी। देखिए बी इसका कैसे हो रहा है, सुनिए, चर्चा करते हैं। गोगा जी महाराज की जय हो। गोगा, गोगा नवमी कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण जी का रंग था काला, इसलिए सांप का रंग भी होगा काला, इसलिए गोगा जी का संबंध बैठता है सांप से। करनी माता चूहों की कुलदेवी। पाबू जी, पाबू जी जो रहेंगे वो ऊंटों के, और कल्ला जी रहेंगे भूत प्रेत के। तो इसका पहले का डी, डी है क्या पहले का? ऑप्शन मिल नहीं रहेगा। दूसरे का ए, बी का एक नंबर, बी का एक नंबर है क्या? सी का 2 नंबर। इसका राइट आंसर ये है। कल्ला जी का ए का डी होगा, ए का डी होगा। ए जो है, ए जो है ए का डी होगा। सी डी 2, सी का 2 नंबर होगा, इसमें सही है। डी का 3 नंबर होगा, डी का 3 नंबर। ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसमें, आपने मिलान कैसे किया है? इधर देखते हैं अपन, ए का डी, ए का क्या हो गया? डी हो जाएगा 4 नंबर, ये लीजिए। दूसरे का हो गया 1 नंबर, बी का हो गया 1 नंबर, सी का हो गया 2 नंबर, डी का हो गया 3 नंबर। इसमें देखना ये है क्या?
ये मुझे लगता है इसका राइट आंसर तो ये है बेटा। वैसे इसका राइट आंसर क्या है, ये है। और आप बाकी चेक कर लेना, आप फ्री होकर देखना क्या इसका उत्तर इनमें से आ रहा है क्या, देखना आप फटाफट, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे भी लग रही है गलत ऑप्शन है क्या, ये मैं जो मैंने ऑप्शन निकाला वो सही है क्या? हाँ जी, अम्बेश जी बोल रहे हैं गलत है, सही है। गगन कड़वा बोल रहे हैं सर गलत है ऑप्शन। हरिओम सैनी जी, पाबू जी ऑप्शन गलत है। राठौर साहब भी बोल रहे हैं माता करनी माउस की, बिल्कुल सही बात है। गुरुजी तितर सिंह का चुनाव कद होसी तितर सिंह की वेटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, तितर सिंह जो हैं उन्होंने अपनी उम्र में लगभग 30 चुनाव लड़ लिए विधानसभा के और एक भी नहीं जीता। परंतु सॉरी, अपन चुनाव की बात नहीं कर सकते। ऑपरेशन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ए का बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक है, यही है ना सही, तो इसका डन कर देना आप, है ना। हाँ, राधे राधे गुरुदेव, जय श्री कृष्णा गीता रानी जी, जय श्री कृष्णा गीता रानी जी, कैसे हैं आप बेटा, ठीक है क्या आप? हाँ सर आपका सही है सीता जाखड़, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और आपको बढ़िया बात बता दूं तो फिर इस पर अपन को क्या करना है, ये लीजिए ब्लैक वाला छेद देता हूँ मार्कर, ताकि आपको समस्या न हो। कोई बात नहीं बेटा, खूब बार मिस्टेक हो जाती है। ये लीजिए, ये देखना साथियों, बेल टिकाऊ किस लोक देवता से संबंधित है? अड़बू जी से, पाबू जी से, मल्लीनाथ जी से, देवनारायण जी से? बताओ फटाफट इसका उत्तर। टोटल कितना क्वेश्चन है? गुड मनीष जी, थैंक यू सो मच दलीप भाई साहब। ये दलीप जी जो है बहुत ही अच्छे शिक्षा के अग्रणी शिक्षक है वास्तव में, और यह वास्तव में मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब रहे हैं, और इनकी सौगात से काफ़ी मैंने मेहनत की है। दलीप जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और गगन कड़वा, मेरे क्विज में कभी गलत नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है गगन, बहुत ही अच्छा। सनु बाम्बू जी, सी गोगा जी और दलीप जी कुमार जी, ये भाटिया आश्रम में अभी भी सेवा दे रहे हैं, आशीर्वाद क्लासेस में भी सेवा दे रहे हैं, और यह खुद हिस्ट्री और कल्चर के ज्ञाता और पॉलिटिकल और रीजनिंग के भी ज्ञाता है। तो नरेश जी बोल रहे हैं मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। सुनना साथियों, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे मंजिल की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। और यह वाक्य किसने कहा? अपने नरेश कुमार जी ने कहा। तो इनके लिए भी क्या हो जाए, थैंक यू सो मच हो जाए। बी कर दो इसका, देख लेती। बाबू जी कह रहे हैं बेगटी गांव, बेगटी गांव बाबू जी का नहीं होगा, बेगटी गांव किसका होगा, फटाफट बताओ उत्तर। हरिओम सैनी जी ये बोल रहे बिल्कुल हड़बू जी का होगा बेगटी गांव से। हड़बू जी का संबंध कहां से होगा? बेगटी गांव से होगा। हाँ, बाबू जी का संबंध कहां से होगा? कोलू मठ से होगा। मल्लीनाथ का संबंध कहां होगा? मलानी नस्ल के जहां पर घोड़े हो। बाड़मेर से इनका संबंध मिलता है, लूणी नदी के किनारे है। देवनारायण जी का संबंध कहां होगा? आसिंद भीलवाड़ा से, लिख लेते हैं अपन, आसिंद से देवनारायण जी का। और आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का संबंध कहां से है? तो मल्लीनाथ का बाड़मेर से। बाबू जी का संबंध कोल्लू से। हड़बू जी का संबंध बेगटी से। बेगटी गांव, बताओ मुझे बेगटी गांव कहां पर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नरेश जी ए नरेश जी आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चर्चा करते हैं। अभी तो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, हमने पूरी क्विज निकाल दी लगभग। मारवाड़ के पंचमीरों में से कौन से नहीं है? रामदेव जी, जिनका संबंध उर्दू कश्मीर बाड़मेर से मिलता है। हड़बू जी का संबंध बुंदेल नागौर से मिलता है। एक मिनट रुकना, बिल्कुल सही है ये। हड़बू जी का संबंध मुंडेल नागौर से मिलता है। गोगा जी का संबंध ददरेवा चूरा से मिलता है। पाबू जी का संबंध कोलूमठ से मिलता है। मेहा जी का संबंध जैसलमेर से मिलता है। अभिषेक राणा, सर जी थोड़ा ध्यान रखना,
डेंगू बहुत चल रहा है। हाँ जी भाई, ये बहुत अच्छी बात कही अभिषेक राणा जी ने कि वर्तमान में डेंगू के हालात बहुत खतरनाक है। अभी वर्तमान में मच्छर चल रहे हैं और मच्छर से बहुत नुकसान हो रहा है। आपको मच्छरों से परेशान होना है, परंतु मच्छरों का ध्यान भी रखना है। और डेंगू जो हो रही है वो बुखार के कारण हो रही है और वर्तमान में मरीज भी 100% डेंगू के मिल रहे हैं। और अभिषेक जी राणा शायद ये हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, इनको काफी मेहनत है और पता है इनको। सुनीता बोल रही है मेहनत करेंगे सर जी, मंजिल पाने की चाह रखो तो सिर्फ। सर जी मैं अभी क्लास 12 में हूं, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं है, वो मंजिल की चाह बहुत करीब है कुछ करके दिखाने की। तो सुनीता जी ने बहुत अच्छा कहा। और सुभाष सिगर जी अर्थात तनुजा बोल रही है इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा रहेगा। चौथा कैसे होगा बेटा? गगन कड़वा बाड़मेर ए, गोगा जी ए सर आपने बताया नहीं कितने क्वेश्चन है? लगभग बेटा 2 या 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन है हमारे। गगन कड़वा गीता रानी जी ए, जोधपुर 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 जोधपुर। सुना साथियों, अपन चर्चा करते हैं हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। गोगा जी इसका देखिए बी है ना, अभी बताया आपको मैंने, देखिए सुनना ध्यान से। एक तो पंचपीरों में है रामदेव जी, पीरों में पीर रामदेव जी। और रामदेव जी का संबंध कहां से मिलता है? रूणीचा से। इसके बाद में दूसरे लिख लो आप चाहे गोगा जी को। गोगा जी का संबंध मिलता है ददरेवा से। ददरेवा है चूरू में, रूणीचा है जैसलमेर में। इसके बाद में मेहाजी, मांगलिया, इनका संबंध मिलता है। कौन सा संबंध मिलता है बताओ मुझे? मेहाजी का संबंध कहां से मिलता है? जोधपुर से मिलता है। बाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी, गोगा जी, बाबूजी, हड़बूजी, बाबूजी का संबंध, बाबूजी का संबंध मिलता है कोल्लूमठ से। इसके बाद में कौन रह गए? हड़बूजी, का संबंध मिलता है पांचोटा गांव जालोर से। तो इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? हड़बूजी रहेगा। बी 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 ए। रामदेव जी कैसे रह जाएगा? रामदेव जी खुद तो मारवाड़ के पंचवीरों में से नहीं है क्या? अच्छा, इसमें से ये रह जाएगा। बिल्कुल ये सही बात आपकी, हड़बूजी का रह जाएगा। हड़बूजी कहाँ चले गए? नागौर में चले गए। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़बूजी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बी रहेगा। बी 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 बी। सबको समझ में आ रहा है क्या? बापिणी, बापिणी बिल्कुल सुभाष सिगर जी, बापिणी जोधपुर में। बापिणी में जन्म हुआ है किसका? मांगलिया मेहाजी का। अर्थात सॉरी सॉरी सॉरी, 5 ऑप्शन दे रखे गए इसमें, 1 2 3 4 5, मैंने 4 देखे नहीं, सॉरी। मुंडेल में हड़बूजी का संबंध मिलता है बिल्कुल, परंतु मुंडेल बाड़मेर में नहीं आता, मारवाड़ में नहीं आता बेटा। मेहाजी का जन्म, बिल्कुल सही बात है ये। इसका राइट आंसर रहेगा भाई 5वां। 5 ऑप्शन कैसे दे दी सर ने? इसका बापिणी गांव, बापिणी ओशा तहसील में है और ये जोधपुर में है। इसका ये राइट आंसर ये रहेगा 5वां। 5वां छाप दो इसका, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे चर्चा करते हैं फिर। ये बताओ, जेठमल राठौर को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? पाबूजी, हड़बूजी, आलमजी, कल्लाजी। बताओ इसका उत्तर फटाफट। सनु भांबी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबने सही कहा, सही कहा। 5वां विनोद जी बिल्कुल डन, बना डन डन। इसका उत्तर बताओ आप फटाफट कि जो जेठमल राठौर जी है इनका वास्तविक नाम क्या था? बाबूजी, हड़बूजी, आलमजी, कलाजी। फटाफट चेपो उत्तर, फटाफट फटाफट। अब तो 2 मिनट। सनु बाबू जी जल्दी उत्तर चेपो। सनु, विनोद, सुभाष सिगड़, हरिओम जी, सुभाष जी, हरिओम जी, गोता रानी, संजय सैनी जी, पुष्पा, आप सभी क्वेश्चन के उत्तर चेपो। गगन कड़वा, विनोद जी आप उत्तर चेपो ना, इसके फटाफट उत्तर दो। कड़वा जी, सर जी आज, अच्छा, आज मुझे लग रहा है रविवार है और हर्षनाथ का वार और बाबा भतीरनाथ का भी वार है, और इसीलिए एक क्या हो जाए, एक गाना आ गया मुझे याद,
एक पेग बना दे यार फिर देख मेरे झटके। समझ गए? डी 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 नहीं बेटा, इसका सी रहेगा। आलम जी, आलम जी जो थे जैतमल राठौड़, इनका वास्तविक नाम था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कल्ला जी तो 4 हाथों के लोक देवता थे ना, 4 हाथों के लोक देवता है ना, 4 पैरों के लोक देवता, 2 मुंह के लोक देवता, 2 सिर के लोक देवता है ना। काला बाला के ऊपर, काला बाला के तेजा जी हो गए ना। इसके देखो फिर बेटा, तो बोल रहा है कौन सा युगम गलत सम्मिलित है? गलत कौन सा है? बाबू जी का संबंध कोलू से है, तेजा जी का संबंध करनाल से है, मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से है, रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से। इसमें से गलत बताओ। बिल्कुल उसका डी था। अब आगे चर्चा करते हैं। सोनू बेटा आगे उत्तर बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की ये, लोक देवता वाली। ये रामबाण साबित हो जाएगी, लोक देवी भी होगी, देवता भी होगे, और साथ में शासक भी कुछ हो गए आपके। डी 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 बेटा, रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से है। मल्लीनाथ जी का संबंध गागरोन से है क्या? गागरोन से संबंध मल्लीनाथ जी का, तो मुझे ये बताओ संत पीपा का संबंध कहां से होगा? डी 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 ए या सी? सीता जाकर बोल रही है ए या सी होगा सर। बाबू जी का बिल्कुल राइट है, कोल्लू मठ। कोल्लू है जोधपुर में। और इधर तेजा जी का संबंध भी खड़नाल से मिलता है, जो कि नागौर में है। मल्लीनाथ जी गलत है। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है बाड़मेर में। मालानी नस्ल के घोड़े। सुभाष सिकर जी बिल्कुल आप सही है। आज मुझे लग रहा है कि गगन भी सी बोल रहा है, सबके लगभग सी सी आने के, ज्योति भी सी है, सबके सही है। तिलवाड़ा बाड़मेर, बिल्कुल नरेश जी आप सही है, बिल्कुल तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, और इसको लॉक कर दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये देखिएगा बेटा, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे खेतड़ी, खेजड़ी, पीपल, बरगद और नीम। बहुत ही अच्छा पेपर है। अंकित का डी यार। अंकित इतने देर से लेट क्यों मैसेज क्यों करा तू? बलजीत रानी डी, बलजीत रानी जी डी बोल रहे हैं। इसका बताओ मुझे फिर फटाफट, गोगा जी का संबंध किस स्थान से? मतलब गोगा जी का जो मेला लगता है, मेला लगता है, परंतु गोगा जी की पूजा किस पेड़ के नीचे होती है, ये महत्वपूर्ण है। तो सुनिएगा आप साथियों, आपको गोगा जी की बातें बता देता हूँ साथ साथ में। गोगा जी जो हैं 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, गोगा जी महाराज का, विक्रम संवत में। इसी के साथ में गोगा जी जो थे, गोगा जी का जो थान होता है उसे बोलते हैं ओल्डी। ओल्डी का मतलब वृक्ष के नीचे जो मेड़ी होते हैं उसे बोलते हैं ओल्डी। और खेजड़ी, खेजड़ी, खेजड़ी सबने एक कहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अंकित कुमार ने भी ये बोला। और गोगा जी की ओल्डी है कहां पर? सांचौर में। कहां पर है? सांचौर में। और सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो लाइक चेप दो, लाइक चेप दो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। नरेश कुमार आपका कमेंट नहीं आ रहा भाई। नरेश, बन्ना बन्नी, आए हाय क्या बात है। बहुत ही अच्छा, नरेश कुमार ने जवाब दिया ए। बिल्कुल बिल्कुल सबका राइट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चर्चा करें। बिल्कुल, ये लीजिए आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। ये लीजिए, आज आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूं, जो वास्तव में आपके लिए क्या रहेगी, कामगार साबित रहेगी। अब मुझे ये बताओ पहले तो कि गुरुजी क्लास क्या लगी था? पहले तो क्या बताना है, क्लास में मजा आया कि गागरोन से क्या खामल? देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं, बहुत ही अच्छे रहेंगे। देखिए क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? ऑप्शन आ गया, नंबर 1 सांचौर, नंबर 2 जालोर, नंबर 3 हनुमानगढ़, और नंबर 4 श्री गंगानगर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी से संबंधित। राजस्थान का पंजाब कहते हैं
ऑप्शन नंबर 1 जालोर, ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़, नंबर 3 साहवा चूरू और नंबर 4 श्रीगंगानगर। इन दोनों के राइट आंसर बताओ फटाफट, इन दोनों के राइट आंसर बताओ। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को, जालोर को, गंगानगर, हनुमानगढ़ को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? जालोर, हनुमानगढ़, साहवा चूरू और गंगानगर। फटाफट बताओ इनके उत्तर। बहुत बढ़िया थी सर क्लास, क्लास में बहुत आनंद आया सर जी। नरेश जी थैंक यू सो मच। अंकित जी गणाई बहुत ही अच्छा। ए पहले का उत्तर गगन बोल रहे हैं सांचौर सांचौर। नरेश जी बोल रहे हैं जालोर। संजय सैनी जी बोल रहे हैं डंडना डंडन। बहुत बढ़िया रही बाबा बशीरनाथ की क्लास। अरे बाबा बशीरनाथ की क्लास कैसे लगी सबको बताओ, बोलो लिख कर भेजो। बाबा बशीरनाथ की जय हो। ए विनोद जी बोल रहे हैं ए। बिल्कुल देखिए पहले का तो रहेगा सांचौर, पहले का क्या रहेगा सांचौर और दूसरे का क्या रहेगा गंगानगर रहेगा। तो पहले का सांचौर और दूसरे गंगानगर। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड नाइट सर जी। हरिओम सैनी जी बिल्कुल वेरी गुड नाइट। बट 2 मिनट और रुकेगा, आपको और 1-2 बातें करते हैं अपन। आज की ये क्लास थी अपनी। अब आपको क्लास कैसी लगी आप लिख कर भेजें मुझे। क्या लगी आपको क्लास, लगी कि नहीं लगी? पहले तो लिख कर ये भेजें, लिख कर ये भेजें क्या आपको यह क्लास लगी या नहीं लगी, हाँ या ना भेजें। दूसरे का डी बिल्कुल सही है, दूसरे का डी संजय सैनी जी बिल्कुल सही। जय हो बाबा बशीरनाथ की जय हो। कमेंट लेट जा रहे हैं ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम अंकित जी बिल्कुल गंगानगर बिल्कुल। आरजे 13 आलो गंगानगर आलो। गंगानगर गंगानगर। इसका उत्तर ये बताओ मुझे। घनी अच्छी लगी नरेश जी बिल्कुल। लव यू सर, थैंक यू बेटा। अंकित कुमार, सुभाष सिगर बिश्नोई। क्या आपको रोजाना एक लाइव तो क्लास होनी चाहिए ना? एक लाइव क्लास रोजाना कर देना फिक्स। ये तो रहेगी, अब बाबा बशीरनाथ वाली क्लास तो फिक्स रहेगी। हाँ लिख कर भेजो अगर रहेगी तो, हाँ लिख कर भेजो। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं इस क्लास को लगा पाए वो कल लगा लेंगे, जब भी उनको टाइम मिले लगा लेंगे। तो इस वीडियो को आप बेस्ट मानेंगे तो अच्छी बात है। अगर बेस्ट मानेंगे या आपको ये बेस्ट क्लास लगी है तो इसको लाइक करना है। और अगर ये बेस्ट क्लास है और आपका मन करे लाइक करने का तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर शेयर भी करने हैं तो साथियों साथ में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आपका साथी कौन बैठा है यहाँ पर, कौन सा राणा? मनीष राणा। कौन सा राणा है साथियों? मनीष राणा, जिसने ड्रीम कोचिंग क्लासेस में अपनी अहम सेवाएं दी हैं। हाँ 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 बाबा बशीरनाथ की जय हो। गगन जी, नरेश जी ने डंडना डंडन कह दिया तो सभी साथियों मेरा नमस्कार। ज्योति पवार हाँ सर, हाँ सर। सोनू ने भी कह दिया है ना। सबको अच्छी क्लास लगी है, थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल और इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सबको डंडना डंडन लगी, थैंक यू सो मच साथियों। जय श्री राम, राम राम।